ओम शनिश्चराय नमः। इस संपूर्ण मानव जगत के लिए कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब कहें कबीर हर पाइये मन की ही प्रतीत। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति मन से हार जाता है, मान लीजिए कि उस दुनिया की हर वस्तु से हार जाता है। जीवन में जय और पराजय जो है वह आपके मन पर ही निर्भर करता है, और यदि आपने मन को जीत लिया तो आपने पूरी दुनिया को जीत लिया। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप मकर राशि के हैं तो आप मन को कैसे जीत सकते हैं, और यदि आपने यह कला, ये विधि जान ली ज्योतिष की, तो याद रखिए आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं पाएगा। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखते रहिए। मित्रों, आपको ये मालूम है कि कुंडली में मन का जो कारक ग्रह है वह आपका चंद्रमा होता है, और चंद्रमा चूंकि पराजित हो जाता है सन की 7.5 में, इसीलिए सन की 7.5 सबसे बुरी कही गई है। याद रखें, सन की 7.5 में दूसरे ग्रहों का कोई रोल नहीं है, बहुत रोल केवल चंद्रमा का है उसमें। और चंद्रमा चूंकि पराजित होता है, और जब चंद्रमा पराजित हो गया तो आपका मन पराजित हो गया। आपका मन पराजित हो गया तो याद रखिए आप सब कुछ हार गए, आप सब कुछ लूज कर गए। और यदि आपका चंद्रमा मजबूत बना रहा तो आप सब कुछ जीत ले गए इस दुनिया में। इस दुनिया में आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तो अब वह कौन सी कला है, वह कौन सी ऐसी विधा है, कौन सा ऐसा नियम है जिससे आपका चंद्रमा कभी भी हारेगा नहीं, हमेशा जीतता रहेगा, हमेशा मजबूत रहेगा। तो देखिए, चंद्रमा को 2 ही चीजें हरा पाती हैं, एक काया और एक माया और एक छाया। तो अगर आप काया से सही हैं शरीर से, तो छाया और माया ये 2 चीजें आपको हराती हैं। अब आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि ये छाया और माया क्या है। तो आपको मालूम है कि राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। और छाया कब बनती है? जब सूर्य निकलते हैं। भाई, बिना सूर्य के, बिना धूप के छाया थोड़ी बनेगी। बिना सूर्य के, बिना धूप के कोई छाया नहीं बनती। और जो छाया बनती है उसी को हम राहु और केतु को कहते हैं। और राहु और केतु को माया भी कहा गया है, मोह माया भी कहा जाता है। तो राहु और केतु से अगर आपने चंद्रमा को बचा लिया तो समझ लीजिए कि आप मन से जीत गए हैं। और मन से जीत गए हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई हरा नहीं पाएगा। अब आप पूछेंगे कि भाई, छाया और माया से हम कुंडली को देख करके कैसे जानें कि हम राहु केतु से बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे? तो इसका मैं एक सरल विधि आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप मन से टूटने लगते हैं तो क्या कहा जाता है कि भगवान इनको ढाढ़स दिए, इनको धैर्य दीजिए, इनको साहस दीजिए। तो ये ढाढ़स, धैर्य, साहस कहाँ से आते हैं? ये आते हैं आपके मंगल के द्वारा, क्योंकि मंगल ही कुंडली में इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर चंद्रमा को मंगल का साथ मिलेगा, अगर चंद्रमा को मंगल का साथ मिल जाएगा, तो याद रखिए ये छाया और माया जो हैं, राहु देव और सन की 7.5 में शनिदेव चंद्रमा को हरा नहीं पाएंगे। और चंद्रमा को हरा नहीं पाएंगे तो आपको फिर कोई भी एक प्रकार से मान लीजिए कि विश्व विजय की ओर ही आप जाएंगे। तो अब ये है कि आखिरकार ऐसा हम क्या करें कि चंद्रमा को मंगल का साथ मिल जाए, चंद्रमा को मंगल का साथ मिल जाए। तो चंद्रमा को मंगल का साथ कब मिलेगा? आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि मंगल किस स्थान में विराजमान है, और जिन स्थान में विराजमान हैं उस स्थान से संबंधित कार्यों को आप करना शुरू कर दीजिए। आपका मंगल एक्टिवेट होगा, और मंगल जहां एक्टिवेट होगा तो याद रखिए साहस, ढाढ़स, पराक्रम, ये सब चीज़ें आप में अपने आप आना शुरू हो जाएंगी। और चंद्रमा आपका राहु और शनि से मुक्त हो जाएगा पूरा का पूरा। तो अब इसके लिए क्या करें? आप कहेंगे कि हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये आप क्या कह रहे हैं। हम एक प्रकार से मंगल को अब कहाँ से एक्टिवेट करें, मंगल को अब कहाँ से हम जगाएं, मंगल के कार्य कैसे करें? तो देखिए, मैं उसका एक सरल उपाय बताता हूँ। मंगल आपके जिस भाव में बैठे हों, देखिए हर किसी की कुंडली में अलग अलग भाव में मंगल बैठा होगा। हम एक उदाहरण लेते हैं कि मंगल आपके 4th भाव में बैठे हैं, एक उदाहरण के लिए मान लीजिए।
तो चतुर्थ भाव काहे का होता है? ये भूमि, भवन और वाहन से संबंधित और माता से संबंधित, मन के सुख से संबंधित भाव है। तो अगर आप भूमि का, जिसे आप रियल एस्टेट भी कहते हैं, भूमि का या कंस्ट्रक्शंस का, भवन का कार्य करेंगे, या आप ट्रांसपोर्टेशन या वाहन से संबंधित कोई कार्य करेंगे, तो याद रखिए चूंकि मंगल वहां पर बैठे हैं ना, तो आप मंगल के काम ही कर रहे हैं एक प्रकार से। अब मंगल के काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मंगल जब मजबूत होता है तो चंद्रमा को एक साहस मिलता है, उससे एक हेल्प मिलती है चंद्रमा को। अब चंद्रमा को हेल्प के लिए मंगल ही एक ग्रह है, मंगल ही एक ग्रह है। और ये मैंने आपको उदाहरण से बताया कि यदि वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो इस तरह के काम से मंगल मजबूत हो गए। मान लीजिए उदाहरण लेते हैं कि मंगल आपके पंचम भाव पर हैं, तो पंचम भाव कहे का है? देखिए ये कुल मिलाकर सडन गेन्स, आकस्मिक लाभ का भाव होता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिनमें पता चला कि रातों रात आदमी अमीर हो जाता है, या शॉर्टकट से जो काम किए जाते हैं कि शॉर्टकट से एक प्रकार से एकदम आप अमीर बनने लगते हैं, तो अचानक अमीर बनने का भाव है आपका पंचम भाव। तो अगर आप इनसे संबंधित कार्य शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर मंगल को मजबूत हो जाना है, और मंगल जहां मजबूत हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि फिर आपके चंद्रमा पे कोई असर नहीं पड़ना है। तो जो 7.5 का आप भोगे हैं पिछले कुछ वर्षों से, 6-7 वर्षों से, अगर आपने ये जो उपाय मैंने बताया, अगर आपने ये कर लिया होता तो यह सब कुछ आपको बिल्कुल भोगना नहीं पड़ता, आपको ये सब बिल्कुल नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आपने ये उपाय नहीं किए हैं इसलिए यह स्थिति आपके जीवन में आई है। तो कुल मिलाकर के 7.5 अभी भी आपकी उतरती हुई चल रही है। और इसके लिए मैं अभी भी कहूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं दिन रात कि अभी भी उनका कुछ बन नहीं पा रहा है, वह बेहद परेशान हैं। तो वो बेहद परेशान नहीं होंगे, जो मैंने सूत्र बताया है वह आप चंद्रमा के लिए। अब लोग कहेंगे कि हमको पता नहीं चल रहा अपनी कुंडली में कि इसको कैसे अप्लाई करें, तो नंबर दिया गया है, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कुल मिलाकर बिल्कुल बता दिया जाएगा एक्यूरेट कि कैसे आप चंद्रमा को मजबूत करेंगे। और चंद्रमा यदि आपका मजबूत हो जाएगा तो 7.5 का या अन्य किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मन से मजबूत हैं ना तो पूरी दुनिया को जीतने की शक्ति है आप में। और मन से मजबूत नहीं है तो चाहे आपके पास जितना धन धान्य हो, रुपया पैसा हो, इस जीवन में बहुत कुछ आप कर नहीं पाएंगे। तो मित्रों, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको किस तरह से चंद्रमा को मजबूत करना है, किस तरह ये सब कुछ करेंगे, उसका विस्तृत डिटेल आपको बताया जाएगा। कोटि कोटि नमन है।